कहते हैं कि माँ से अपने बच्चे का रिश्ता और भगवान से अपने भक्त का रिश्ता ही एकमात्र ऐसा रिश्ता होता है जिसमें कोई मिलावट नहीं होती। दोस्तों, आज हम आपको भक्त और भगवान के बीच के प्रेम की एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आप भाव विभोर हो जाएंगे और आपके मन में एक बात पक्की हो जाएगी कि अगर आप सच्चे दिल से सामने बैठे पत्थर की मूर्त को भी पुकारेंगे तो वो आपके सामने आने और आपके सारे दुख दर्द को सदा के लिए मिटाने के लिए बाध्य है। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये वाकया केदारनाथ धाम में हुआ था। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, जहां देवों के देव महादेव का पवित्र और प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है जिस शिवलिंग में स्वयं शिव की ज्योति विद्यमान है। केदारनाथ धाम में विराजमान भगवान शिव को जागृत महादेव भी कहते हैं, यानी कि जहां भगवान शिव स्वयं विद्यमान है। ये एक सच्चे भक्त की सच्ची कहानी है। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश में बस ट्रेन की अच्छी सुविधा उपलब्ध नहीं थी। अगर किसी को सफर करना होता था तो धनवान लोग बैलगाड़ी घोड़े का सहारा लेते थे, लेकिन गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। इस समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का प्रण किया और पैदल यात्रा आरंभ कर दी। वो निर्धन भक्त रास्ते में लोगों से पूछ पूछ कर केदारनाथ धाम की ओर बढ़ने लगा। मन में शिव दर्शन की इच्छा लिए वो हमेशा शिव का स्मरण करता रहा। उसके घर से केदारनाथ धाम काफी दूर था। सफर करते करते 2 महीने बीत गए। वो निर्धन शिव भक्त जब केदारनाथ धाम पहुंचा तो वहां बर्फ पड़ने लगी थी और ठंड के मौसम की बस शुरुआत ही हुई थी। उसने देखा कि मंदिर की पुजारी जी मंदिर के पट बंद करके अपने घर जा रहा है। उसने तुरंत उस पुजारी से आग्रह किया कि उसे एक बार केदारनाथ महादेव के दर्शन करने दी जाए। पुजारी जी ने उससे कहा, बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने बाद ही खुलेंगे, तुम ठीक 6 महीने बाद आना। उसने फिर से आग्रह किया और पुजारी जी के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैं बहुत दूर से आया हूँ, 2 महीने पैदल चलकर और जगह जगह रुककर मुझे महादेव के दर्शन करने दे दो। पुजारी जी ने एक ना सुने और उससे कहा, अगर दर्शन करना है तो या तो 6 महीने बाद आना या तो यही 6 महीने के लिए रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे। वापस लौट जाओ, हम पट नहीं खोल सकते। पुजारी जी के जाने के बाद निर्धन शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था और एकाएक उसने ये मन भी बना लिया कि बिना दर्शन करे यहाँ से हिलूंगा नहीं। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था और यकीन था कि प्रभु कोई ना कोई लीला जरूर दिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वही मंदिर के बाहर रुकने का प्रण ले लिया। केदारनाथ की बर्फीली ठंड में वो आदमी मंदिर के बाहर बैठा शिव का स्मरण कर रहा था। रात होते ही ठंड और बढ़ गई और अब उस जगह पर किसी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वो बैठा ही रहा। रात हुई और उस जगह पर एक अघोरी बाबा आए। उस अघोरी बाबा ने उस निर्धन शिव भक्त से कहा, तुम थक गए होगे, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा खाना है, उसे खाकर आराम कर लो, मैं यहाँ आग जला देता हूँ। शिव भक्त सचमुच बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया और आग की गर्माहट में उसे नींद लग गई। दूसरी सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अघोरी बाबा वहां नहीं थे और बर्फ भी साफ हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों का मौसम है ही नहीं। उसको आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक ये क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी अपने साथियों के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, क्या मंदिर के पट आज ही खुल जाएंगे? तो इस पर पुजारी जी ने कहा, हाँ, आज 6 महीने की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। पुजारी जी पहले तो उस भक्त को नहीं पहचान पाए। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा, 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला और कहा कि तुम वही हो ना जो 6 महीने पहले दर्शन के लिए आए थे, लेकिन पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस शिव भक्त ने कहा, पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं पर सोया था और आज आप आ गए, तो इसमें 6 महीने कहाँ से हो गए? तब पुजारी जी को संदेह हुआ और उसने उससे पूछा, बेटा, रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था?
मासूम निर्धन शिव भक्त ने सारी बात बताई कि रात में एक अघोरी बाबा मेरे पास आए, उन्होंने मुझे खाना दिया, आग जलाए और मुझे सोने के लिए कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वो बाबा कैसे दिखते थे? शिव भक्त ने कहा, एकदम अघोरियों की तरह, लंबे लंबे बाल, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड। बस इतना ही सुनकर पुजारी और उसके सारे साथी उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और कहा, तुम धन्य हो, तुम्हारे पास स्वयं महादेव आए थे और उन्होंने अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया है। देवों के देव महादेव ने कालखंड को तुम्हारे लिए छोटा कर दिया। ये सब तुम्हारी सच्ची भक्ति श्रद्धा के कारण हुआ है। इतने वर्षों से हम में से कोई भी शिव के दर्शन नहीं कर सके, लेकिन तुमको महादेव ने साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की है। दोस्तों, यही कारण है कि केदारनाथ धाम को जागृत महादेव कहा जाता है, जो अपने भक्तों को बहुत जल्दी दर्शन देते हैं और उनके तीर्थों को आए लोगों की रक्षा भी करते हैं।